नमस्कार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कैंसर के खिलाफ जंग में हार गए हैं। सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन से आज उनके समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में दुख की लहर है। जेपी आंदोलन के संघर्ष से पैदा हुए सुशील मोदी कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जी जान से लड़े, लेकिन इस खतरनाक बीमारी से हार गए। इस तरह असमय दुनिया को छोड़ने वाले न केवल बिहार बल्कि पूरे देश ने एक कद्दावर नेता खो दिया है। इसे विडंबना कहें या नियति का खेल कि इस कैंसर ने दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल को खूब नुकसान पहुंचाया है। इस कैंसर की वजह से बीजेपी के कई बड़े नेता असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आज उन लोगों को भी हम याद कर रहे हैं जो सुशील मोदी की तरह ही चले गए। इनमें भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और बीपी सिंह का भी नाम प्रमुख रूप से शामिल है, जो कैंसर से जमकर लड़े लेकिन जीत न पाए और हार कर चले गए। बीपी सिंह को जहां ब्लड कैंसर हुआ था तो वहीं चंद्रशेखर बोन कैंसर से लड़ते रहे। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर को 2007 में बोन कैंसर हुआ था। उनका निधन 80 साल की उम्र में हुआ। वहीं बीपी सिंह का निधन 2008 में 77 साल की उम्र में हो गया। बीपी सिंह किडनी की बीमारी से भी लड़ रहे थे। मीडिया की एक रिपोर्ट में कैंसर से असमय दुनिया को अलविदा कहने वाले नेताओं का जिक्र था, जिनमें बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल थे। आइए जानते हैं बीजेपी समेत वो कौन कौन से बड़े नेता रहे जो कैंसर से जंग में हारे हैं। इनमें देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर भी शामिल हैं, जो लंबे समय तक कैंसर से जंग लड़ते रहे और हार गए। एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी पर्रिकर ने दिल्ली एम्स से लेकर अमेरिका तक अपना इलाज कराया, लेकिन कैंसर से वो जीत नहीं पाए। साल 2019 में समाज ने एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाले नेता को कैंसर की वजह से खो दिया। वहीं मोदी की 2014 में बनी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के कद्दावर नेता अनंत कुमार का भी नाम शामिल है, जिन्हें कैंसर हुआ था। इस वजह से साल 2018 में उनकी असमय मौत हो गई। अनंत कुमार भी अंतिम वक्त तक अपनी इच्छा शक्ति से कैंसर को हराने में जुटे रहे, लेकिन मजबूत कैंसर के आगे वो भी हार गए और दुनिया को अलविदा कह गए। साल 2024 के अप्रैल महीने में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने मजबूत नेता और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह को भी खोया है। सर्वेश सिंह का निधन भी दिल्ली के एम्स में हुआ है। 71 वर्षीय कुंवर सर्वेश सिंह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। कुंवर सर्वेश सिंह 4 बार के विधायक रहे और साल 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर मुरादाबाद के सांसद चुने गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन उन्हें सपा के एचटी हसन ने हरा दिया था। 2024 के चुनाव में भी कुंवर सर्वेश सिंह भी प्रत्याशी थे, लेकिन वोटिंग का रिजल्ट आने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। कैंसर जैसी बीमारी ने हमारे अपनों के बीच से न जाने कितनों को खत्म कर दिया। ये नाम आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कारण ये देश के चर्चित नाम थे। पर हम अगर बात सामान्य तौर पर करें तो वर्तमान समय में कैंसर ने विकराल रूप ले रखा है। हर व्यक्ति के घर, परिवार, रिश्तेदार, हित मित्र, किसी न किसी एक रिलेशन में कोई न कोई इस बीमारी से लड़ रहा होगा। कई बार तो लोग हार चुके होंगे। अब ये बीमारी आम हो चुकी है, पर इससे लड़ने और सुरक्षा की व्यवस्था में हम अभी भी बहुत मजबूत नहीं हैं। शरीर में कुछ स्थानों पर जिन्हें कैंसर होता है, जिनसे लड़ा जाता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जहां लड़ाई दवाई शुरू होने से पहले ही देर हो जाती है। कई बार लोग अपनी अधिक उम्र के कारण भी हार जाते हैं, कारण दवाइयां अथवा थेरेपी काफी कष्टदायी होती हैं। कुछ बड़े नाम आपको ऐसे भी याद दिला दूं जो कैंसर के सामने
जीत गए। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री एनसीपी संस्थापक शरद पवार, जिन्होंने माउथ कैंसर को हराया था, उसी तरह पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज कराकर कैंसर को मात दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल बलूनी ने भी कैंसर को हराकर जीवन दान पाया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी कैंसर को मात दी है। कैंसर जैसी बीमारी मानव जीवन के लिए सबसे कष्टदायी होती है। समय रहते पता चल जाना, अधिक मजबूत होना और आत्मविश्वास होना विजय हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इस बीमारी से हमने एक और नेता खोया है। आज बिहार के इस नेता के जाने से लोग दुखी हैं। सुशील मोदी काफी समय से राजनीति से दूर थे, कारण वो कैंसर से लड़ रहे थे। हमें लगता है कि वे अंतिम बार बिहार में आई बाढ़ के समय ही सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। उनकी एक तस्वीर वीडियो वायरल हो रही थी जब वो अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।